हेलो एवरीवन। आज हम लोग लॉगरिदमिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि लॉग हमारा क्या होता है। पहले लॉग के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम लोग उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी लॉगरिदमिक फंक्शन के बारे में पढ़े। तो इससे पहले हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में किया था। तो पहले आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन कर लो, फिर उसके बाद लॉगरिदमिक फंक्शन जो होगा वो आपके लिए ईजी हो जाएगा, समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं कि आप उसको देख लिए हो। ठीक है, डायरेक्टली इसको नहीं देख रहे हो, क्योंकि इसको डायरेक्टली देखोगे तो फिर जो हम चीज़ें हैं वो रेफ़र करेंगे जो हम पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप पहले उसको देख लो, 2x में करके देख लो, जितना स्पीड आप करके देख सकते हो उतना स्पीड में करके देख लो, जल्दी से कवर हो जाएगा आपका। और फिर उसके बाद आप लॉगरिदमिक फंक्शन पे आ जाओ। तो देखो लॉगरिदमिक फंक्शन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने एक्सपोनेंट में देखा था कि एक्सपोनेंट में मान लेते हैं कि हम ऐसा बोलते हैं आपको कि 2⁴ कितना होगा हमारे पास, 16 होगा। ठीक है, 2 यानी कि 2 के पावर में अगर जब हम लोग 4 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 16 आएगा। तो देखो लॉग जो है ना, लॉग वो इस क्वेश्चन का आंसर बताता है कि लॉग जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। यहाँ पे 16 कर दो आप, यहाँ पे 2 कर दो। इसका मतलब ये है कि देखो यहाँ पे ये क्या पूछना क्या चाहता है कि व्हाट शुड बी रेज्ड, व्हाट शुड बी रेज्ड रेज्ड टू द बेस 2 to the base to get 16। देखो इस ये जो log है ना, log का मतलब यही होता है हमारे पास कि अगर log 16 2 इस तरीके से दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि 2 के पावर में क्या रेज किया जाए कि 16 आ जाए। अब जो भी रेज करना पड़े वो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारे पास। तो हमें पता है कि 2 के पावर में 4 रेज करने पे वैल्यू कितना आता है हमारे पास, 16 आता है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को एक साथ कनेक्ट करोगे आप। जैसे मान लेते हैं कि हम 2⁶ करते हैं, तो 2⁶ कितना हो जाएगा हमारे पास, 64 हो जाएगा। तो अब आपसे क्वेश्चन लॉग वाले में अगर पूछा जाता तो ऐसे कहा जाता है कि 64 और यहाँ पे 2, यानी कि 2 के पावर में क्या रेज किया जाए, मतलब 2 के एक्सपोनेंट में क्या रखा जाए, 2 के एक्सपोनेंट में क्या रखा जाए कि हमें क्या मिल जाए, 64 मिल जाए। तो वो वैल्यू कितना होगा हमारे पास, 64 होगा। तो ये देखो लॉग और एक्सपोनेंट जो है वो एक दूसरे से कैसे मतलब रिलेटेड है, रिलेट कर सकते हो आप। रिलेट करोगे तो ज़्यादा इजीली आपको समझ में आएगा। ठीक है, और ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 3⁵ किया हमने, तो 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 5, 243। हाँ 243 आ जाएगा हमारे पास, 243। तो अब यहाँ से आपको पूछा जाएगा कि यहाँ पे 3 रख दिया हमने और यहाँ पे 243 रख दिया। तो अब इसका वैल्यू यानी कि 3 के पावर में क्या रेज किया जाए कि वैल्यू क्या मिले हमारे पास, 243 मिले। तो कितना करना पड़ेगा हमारे पास, 5। यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि 3 के पावर व्हाट वी विल गेट व्हेन 5 इज रेज्ड टू द बेस। अगर इंग्लिश थोड़ा सा ये हो तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना, टू द बेस कितना, 3। कि 3 के पावर में अगर हम लोग 5 को डालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, और यहाँ से क्या है आपका कि 3 के पावर में क्या रेज किया जाए कि हमें क्या मिले, 243 मिले। जो ऊपर में हमने यहाँ पे बताया आपको कि व्हाट शुड बी रेज्ड टू द बेस 2 टू गेट 16। तो अब आपको एक्सपोनेंट और लॉग वाले में दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग फंक्शन के बारे में, लॉगरिदमिक फंक्शन। ठीक है, अगला हम लोग करते हैं क्या, लॉगरिदमिक फंक्शन के बारे में। अच्छा चलो, फंक्शन में आने से पहले ना हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग के प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो हमने बोला कि लॉग जैसे ऐसा कुछ है हमारे पास, a⁴m है और a⁴m का वैल्यू अगर n है हमारे पास। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बोला कि log n टू द बेस a जो होगा वो हमारे पास किसके बराबर होगा, m के बराबर होगा। अगर a⁴m करें और वो हमारे पास n के बराबर है, इसका मतलब कि a के पावर में m रेज करने पे क्या मिल रहा है, n मिल रहा है। इसका मतलब कि अगर इसको log में हम लोग लिखना चाहें तो log में हम इसको ऐसे लिखेंगे कि log n टू द बेस a इज इक्वल टू कितना होगा, m होगा। अच्छा फिर से
लॉग में यहाँ पे जो आता है और यहाँ पे जो आता है उसको क्या क्या कहते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे जो आता है उसको हम लोग कहते हैं आर्ग्यूमेंट, इसको हम लोग कहते हैं लॉग का आर्ग्यूमेंट, और इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लॉग का बेस। वो ऊपर वाला जो होता है हमारे पास उसको हम लोग कहते हैं आर्ग्यूमेंट, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं बेस, लॉग का बेस। अच्छा, ये लिखा हुआ है हमारे पास इस तरीके से, अगर log an लिखा हुआ है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, रेड एज log n टू द बेस a, log n टू द बेस a। इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग इसको पढ़ते हैं। इसको पढ़ने का तरीका जो होता है वो ये होता है, log n टू द बेस a, टू द बेस। ओके, चलिए अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर ऐसे लिखा हुआ है कि log b टू द बेस a, log b टू द बेस a, तो हम यहाँ पे log में log p टू द बेस b और होल डिवाइड बाई log p मतलब c टू द बेस p, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको कहते हैं बेस चेंजिंग थ्योरम, बेस चेंजिंग थ्योरम। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि यहां से जो वैल्यू आएगा ना log b टू द बेस a, दैट विल बी इक्वल टू log b टू द बेस p डिवाइड बाई log c टू द बेस p। अब यहां से आप देखो कैसे, तो अगर हम मान लेते हैं कि ऐसे कहते हैं कि log 4 16 का वैल्यू कितना होगा, log 4 16 का वैल्यू कितना होगा, तो आपको वैल्यू पता है कि इसका वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। अब हम क्या करते हैं कि बेस p की जगह पे कुछ अपने से रख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम रख लेते हैं p का वैल्यू 2 रख लेते हैं। तो 2 रखेंगे तो देखो log 4 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं log 2 16 और डिवाइड बाई कितना, log 2 4, ये आ जाएगा हमारे पास। अब log 2 16 का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, log 2 16 का वैल्यू 4 आ जाएगा आपका, क्योंकि पता है आपको कि 2 टू द पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा, और यहाँ पे 2 टू द पावर कितना करोगे, 2 करोगे तो आएगा। तो यहाँ से देखो कितना आ गया, 2 आ गया हमारे पास। अब इसको हम प्रूफ करके आपको बताते हैं कि ये log a b जो है हमारे पास, log b टू द बेस a, वो राइट हैंड साइड के बराबर कैसे होगा हमारे पास। ओके, तो प्रूफ देखते हैं हम लोग। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है log b टू द बेस a, मान लिया कि ये समथिंग हमारे पास s के बराबर है, s के बराबर है, तो यहाँ से हमारे पास b इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, b इक्वल टू a टू द पावर s आ जाएगा। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से यही हो रहा है, ठीक है। log b टू द बेस a जो अगर s के बराबर है तो b जो है वो किसके बराबर होगा, a टू द पावर s के बराबर। अच्छा, फिर जो राइट हैंड साइड है हमारे पास, जो राइट हैंड साइड है उसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास r के बराबर है। तो यहाँ से आपका, यहाँ से b कितना आ जाएगा आपका, b जो होगा वो आ जाएगा p टू द पावर कितना, r के बराबर, और log a टू द बेस p इसको हम t के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ से हमारा जो a होगा, a जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, a जो हो जाएगा वो आपका आ जाएगा p टू द पावर t के बराबर। ओके, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये वाले पार्ट को और ये वाले पार्ट को, देखो a की जगह पे हम इसको रख देते हैं, ठीक है। a की जगह पे मतलब पहले वाले में रिप्लेसिंग a इक्वल टू p टू द पावर t इन किसमें, b इज इक्वल टू a टू द पावर s, इन b इक्वल टू a टू द पावर s। अगर इसमें रिप्लेस किया जाए तो देखो क्या बन जाएगा हमारे पास, बन जाएगा b इक्वल टू a की जगह पे p टू द पावर t, और इसके पावर में कितना है, s है। तो एक्सपोनेंट वाला जो प्रॉपर्टी था उसके हिसाब से ये कितना आ जाएगा, p ts, ये बन गया हमारे पास। इसको हम लोग फोर्थ चलो बोल देते हैं, इसको फोर्थ बोल देते हैं। यहाँ से हम इसको 1 बोल देते हैं, इसको हम 2 बोल देते हैं, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, 3 बोल देते हैं। अब 2 से देखो 2 and 4, फ्रॉम 2 and 4, अब 2 और 4 को आप एक साथ देखो, 2 और 4 को देखो तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो b दोनों आ गया, तो वहाँ पे p टू द पावर r है और यहाँ पे कितना आ गया, p टू द पावर ts आ गया। तो फ्रॉम 2 and 4 वो कितना है हमारे पास, p टू द पावर कितना दे के रखा था,
पी टू द पावर है हमारे पास आर, यहाँ से ये पी टू द पावर आर है और यहाँ से ये पी टू द पावर कितना है एस टी है हमारे पास। तो आर का वैल्यू आपका किसके बराबर आ जाएगा, आर जो हो जाएगा वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, एस टी के बराबर। ठीक है, अब लोग को जो प्रूफ कर आर इक्वल टू हमारे पास ये था, तो एस इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, एस इक्वल टू यहाँ से इट इम्प्लाइज कि एस का वैल्यू आपका आ जाएगा कितना आर बाई टी। अब ऊपर से एस का वैल्यू उठा के रखो, एस का वैल्यू उठा के रखो, आर का वैल्यू उठा के रखो और टी का वैल्यू रखो। तो एस देखो किसको हमने माना है, लॉग ए बी को, आर इसको माना है और टी हमने इसको माना है। तो एस जो हो जाएगा वो लॉग बी टू द बेस ए हो जाएगा। तो सबका वैल्यू जब आप यहाँ पे उठा के रखोगे तो ये आपका आ जाएगा लॉग बी टू द बेस ए, ये जो होगा आपका वो लॉग बी टू द बेस पी और होल डिवाइड बाई आ जाएगा लॉग बी लॉग ए टू द बेस पी। ये आपका बन जाएगा, देख लो एक साथ करके। आई होप हम लोग का जो भी है हाँ सही है। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रॉपर्टी हो गया जिसका प्रूफ आ गया। अब ये काम कब आता है हमारे पास, देखो जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे ना तो बहुत जगह हमें ऐसा ज़रूरत पड़ेगा कि हमें कुछ और मतलब वहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा, उसका बेस चेंज करना पड़ेगा हमें। अब देखो मतलब बेस चेंज करने का मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा दिया हुआ है हमारे पास कि लॉग यहाँ पे p दे के रखा है, हमारे पास यहाँ पे q दे के रखा है, तो हम इसको ना कुछ भी लेके रख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी अलग बेस ले लिया, c ले लिया, यहाँ पे p ले लिया हमने, फिर यहाँ पे हमने c ले लिया और यहाँ पे q ले लिया। ये बनता है कैसे है हमारे पास, देखो ऊपर यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पे न्यूमरेटर हुआ उसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, न्यूमरेटर में हुआ उसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, और जो यहाँ पे बेस है वो डिनोमिनेटर का आर्ग्यूमेंट। तो ध्यान रखोगे। ओके, यहीं से एक प्रॉपर्टी और आपका आएगा, और वो प्रॉपर्टी क्या आएगा कि लॉग, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास है क्यू पी, तो अब हमने क्या बोला कि हम लोग यहाँ पे सी जो है वो कुछ भी ले सकते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं जिस हिसाब से हमारा ईजी हो रहा हो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लॉग का बेस जो है वो सी की जगह पे पी ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा फिर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका पी पी, और नीचे में कितना आ जाएगा आपका लॉग, ये हो जाएगा आपका q, और इधर कितना आ जाएगा p। तो अब बताओ लॉग पी पी कितना हो जाएगा आपका, यानी कि p के पावर में क्या करोगे कि p मिल जाए, 1 आएगा आपका, और नीचे में कितना आ जाएगा आपका लॉग p टू द बेस q। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ जाता है हमारे पास कि लॉग p टू द बेस q जो है हमारे पास वो इसके बराबर हो जाता है। अगर उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लेके जाएं तो जो आर्ग्यूमेंट और बेस है वो क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, यानी कि ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा log p टू द बेस q जो है वो जब डिनोमिनेटर में लेके आओगे तो उसका जो आर्ग्यूमेंट और बेस है वो क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है, और वैल्यू जो होता है आपका सेम ही रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर कहा जाए कि इसका वैल्यू हमें बताना है कि log 2 4 का वैल्यू बताना है, तो log 2 4 का वैल्यू जो होगा वो 1/log 4 2 के बराबर होगा। कैसे देखो, इधर से आपका वैल्यू किसके बराबर आएगा, log 2 4, यानी कि 2 के पावर में आप क्या रेज करोगे तो 4 मिलेगा, तो आपको पता है कि 2 मिलेगा हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे वाले को देखो, इसको देखो, तो ये हमारे पास है log 1/4 के पावर में क्या रेज करोगे कि 2 मिलेगा, तो आपको पता है 1/2, मतलब log 4 के पावर में क्या रेज करोगे कि आपका 2 मिलेगा, तो डेफिनेटली 1/2, क्योंकि 4 का पावर में 1/2 करेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, और स्क्वायर रूट का वैल्यू कितना होगा 2 होगा, तो ये 1/2 हुआ। अब ये 1/2 को ऊपर लेके जाओगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो देखो दोनों साइड से बराबर है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि किस जगह पे हमें और कैसे यूज़ करना है इस चीज़ को। ठीक है, ध्यान रहे कि हम लोग ये जो बेस है वो अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, जो हमने यहाँ पे सी बोला ना, और सी हमारा जो है वो कुछ भी हो सकता है, सी जो है वो अपनी मर्जी से हमारे क्वेश्चन को ईजी करने के लिए हम कुछ भी ले सकते हैं। तो ये पहला प्रॉपर्टी हो गया आपका बेस चेंजिंग थ्योरम वाला।
ओके, आते हैं इसके सेकंड प्रॉपर्टी पे। एक मिनट रुक जाओ, हम इसको नंबरिंग कर देते हैं थोड़ा। या ये हमारे पास पहला प्रॉपर्टी हुआ। अब आते हैं इसके दूसरे प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 होता है हमारे पास कि अगर ऐसा लिखा हुआ है log m इंटू एन, दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन टू द बेस a लिखा हुआ है हमारे पास, तो हम इसको सम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि log a m आ जाएगा और प्लस इधर से कितना जाएगा आपका log a n आ जाएगा आपका। ठीक है, log a m आ जाएगा और प्लस का कितना जाएगा log a n आ जाएगा। मतलब ये है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्चुअली इनिशियली जिसने लॉग का मतलब लॉग निकाला था ना, लॉग के बारे में बताया था, उन्होंने इसी के लिए किया ही था। ठीक है, कि वो अपने दोस्तों को हेल्प करना चाहते थे, मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा इजी करना चाहते थे। तो मल्टीप्लिकेशन को इजी, डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन से एडिशन इजी होता है, तो उन्होंने रूल्स इसी के लिए किया था कि ताकि उनके दोस्तों का कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाए। उसी के लिए पूरा लॉग टेबल वगैरह जो आप 9th-10th में पढ़ते होगे, वहाँ से वैल्यूज उठाओ और यहाँ पे डायरेक्टली रखो, इजी हो जाएगा। डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन से एडिशन इजी है। या फिर आगे देखेंगे कि डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते थे। ठीक है, अब जब आगे जाके इसका बहुत ज़्यादा यूज होने लगा। ठीक है, अब इसका देखते हैं, इसका प्रूफ देख लेते हैं हम लोग। इसके प्रूफ की बात कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है log a m इंटू एन जो है हमारे पास, वो समथिंग p के बराबर है। ठीक है, ये हमारा p के बराबर है। तो हमारा m इंटू एन जो होगा, m इंटू एन, वो किसके बराबर हो जाएगा, a टू द पावर p के बराबर। ठीक है, इसको हम लोग पहला बोल देते हैं। इसका ध्यान रखोगे आप कि अगर इस तरीके से दिया हुआ है ना, तो ये इसके पावर में चला जाता है। मतलब ये जो है वो बेस बन जाएगा और p जो होगा वो क्या हो जाएगा, पावर में चला जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारे पास। अब राइट हैंड साइड में जो है वो कितना, log a m है ना, log a m, इसको हम मान लेते हैं q बोल देते हैं। तो यहाँ से आपका m का वैल्यू कितना आ जाएगा, m का वैल्यू आ जाएगा a टू द पावर q, इसको हम सेकंड बोल देते हैं। ठीक है, और थर्ड log a n जो है हमारा, उसको हम मान लेते हैं r बोल देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n का वैल्यू आ जाएगा a टू द पावर r। ये थर्ड हो गया आपका। इसका ध्यान रखोगे कि इस अगर मान लेते हैं कि आपको डाउट नहीं होना चाहिए, तो log 2 4 का वैल्यू कितना आता था हमारा, 2 आता था। इसका मतलब क्या है हमारे पास कि 2 को बेस बनाओ, 2 को पावर बनाओ, क्योंकि 2 टू द पावर 2 जो होता है वो हमारे पास 4 होता है। यही तो आंसर होता है ना हमारे पास। ठीक है, इससे कनेक्ट करके आप देख सकते हो। अब ये 1 2 3 से, तो 1 2 3 से हम इसको अगर m और n को मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू अगर 3 करते हैं, तो हमारा देखो कितना आ जाएगा, m इंटू एन इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, a टू द पावर q इंटू कितना, a टू द पावर r। नाउ दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, a टू द पावर q प्लस r। इसको हम फोर्थ बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी m इंटू एन आ गया और पहला वाला भी m इंटू एन आया। तो फ्रॉम 1 and 4, फ्रॉम 1 and 4 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। तो mn कितना है यहाँ पे, a टू द पावर p के बराबर है, a टू द पावर p के बराबर है, और यहाँ पे कितना है, a टू द पावर q प्लस r के बराबर है हमारे पास। तो p जो है वो किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, q प्लस r के बराबर। अब p हमने देखो किसको रखा था, p जिसको रखा था उसको देखो log a m इंटू एन रखा था, q जो रखा था log a m, और r जो रखा था वो log a n के बराबर हो गया था। तो बस हो गया प्रूफ हमारा, उसको आप वहाँ पे रख दोगे। ओके, तो ये आ गया आपका दूसरा रिजल्ट, प्रॉपर्टी नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। चलिए आते हैं अगले पे, प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। प्रॉपर्टी नंबर 3 पे, प्रॉपर्टी नंबर 3 है कि log a, अगर यहाँ पे m बाई n करके रखा हुआ है, चाहे ये देखो, अभी हमने देखा कि log a m इंटू एन जो है हमारे पास वो किसके बराबर आया, log a m। ठीक है, और प्लस कितना, log a n के बराबर। तो अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि ऐसा हो कि log a m इंटू एन इंटू पी इंटू क्यू ऐसे देख रखा है, तो भी हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। यानी कि log a m प्लस log a n प्लस log a p और प्लस कितना, log a q।
log a q, इसको ऐसे तोड़ सकते हो आप। अब आप ऐसे देखो कि अब मान लेते हैं कि हम यहाँ पे चारों का वैल्यू जो है वो सेम रख देते हैं, सबका n का वैल्यू भी m रख देते हैं, और p का वैल्यू भी और q का वैल्यू भी सबका m रख देते हैं, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा, ये देखो log a m इंटू एम इंटू एम इंटू एम हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो गया आपका log a m टू द पावर 4 हो गया। अब राइट हैंड साइड में जब देखो आप तो कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा log a m, दूसरा भी बन जाएगा आपका log a m, फिर बन जाएगा आपका कितना log a m, और प्लस कितना बन जाएगा log a m। तो अब तो ये चारों के चारों बराबर हैं, चारों के चारों log a m है, तो हम इसको 4 टाइम्स log a m लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका रिजल्ट देखो, ये जो है ये इसके बराबर आ गया ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहाँ से भी आ गया कि log m टू द पावर n टू द बेस a अगर दिया हुआ है तो आप इस n को जो है वो बाहर लेके आ सकते हो, ठीक है। मतलब इसके आगे log के आगे लेके आ सकते हो, और बाकी सब कुछ जो है वो अनचेंज्ड रहेगा आपका। तो ये प्रॉपर्टी नंबर आपका 3 आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगेन log a m टू द पावर n जो होगा हमारे पास n log a m हो जाएगा हमारे पास, ओके। चलिए आगे आते हैं। अच्छा, कुछ इसमें ना जो बार बार अकर होते हैं, मतलब बार बार आते हैं देखने के लिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि log a1 की बात की जाए तो इसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। डेफिनेटली अभी हम जब लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में बताएंगे तो आपको बताएंगे कि a का वैल्यू हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, a का वैल्यू 1 नहीं लेते हैं, एंड सो ऑन। तो वो हम फंक्शन के बारे में बताएंगे। अभी आप मतलब कि अभी हम आपको एक तरह से 9th-10th लेवल पे लेके चल रहे हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन पे जब जाएंगे तो हम उसके बारे में सब कुछ बता देंगे, उसके बारे में चिंता मत करो। ऐसा नहीं है ना कि अभी आप सोच रहे होगे कि नहीं ये तो सब कुछ गलत गलत पढ़ा रहे हैं, कि ये तो ऐसा कुछ होता नहीं है। नहीं, वो सब कुछ पढ़ा देंगे हम, इसके बारे में चिंता मत करो, आप सब कुछ बता देंगे, ठीक है। जेई के लिए पढ़ाते हैं तो उतना पता है हमको, ठीक है। ए ये कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, ठीक है, ओके। और log a हो गया, log a1 हो गया हमारे पास, हाँ ठीक है। बस ये 2 था हमारे पास जो कि हमको बताना था। 5वें पे आते हैं। तो 5वां है आपका कि log a m/n अगर किया जाए, यानी कि अगर डिवीज़न होगा तो ये जो होगा आपका वो log a m और माइनस log a n के बराबर आ जाता है हमारे पास। ये जो होगा वो log a m माइनस log a n के बराबर आ जाएगा। ये हो गया हमारा 5th प्रॉपर्टी। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 6 पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 है आपका कि log m और अगर a टू द पावर n हुआ, यानी कि बेस के पावर में हुआ ना, तो देखो जो हमने आर्ग्यूमेंट के पावर में जो था वो तो सीधा सीधा आपका आगे आ जा रहा था, लेकिन अगर बेस के पावर में हो ना तो वो जो होता है वो डिनोमिनेटर में आता है, यानी कि वो इसके बराबर होता है, log a कितना m के बराबर। अब देखो कैसे कैसे हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, इसका प्रूफ देख लो आप। प्रूफ देखो कि हम मान लेते हैं इधर से लेफ्ट हैंड साइड जो है वो log a टू द पावर n m जो है वो अल्फ़ा के बराबर है मान लिया, ठीक है। तो आपका m जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, m जो होगा दैट विल बी इक्वल टू a टू द पावर n होल टू द पावर कितना अल्फ़ा। नाउ दिस वन विल बी इक्वल टू व्हाट, a टू द पावर n अल्फ़ा, a टू द पावर n अल्फ़ा हो जाएगा आपका, ओके। राइट हैंड साइड जो है, राइट हैंड साइड कितना है हमारे पास 1/n log a m। आप इसको क्या कर लो, इसको बीटा रख लो, इसको बीटा रखोगे तो आपका log a m जो होगा वो किसके बराबर आ गया आपका n बीटा के बराबर, ओके। तो यहाँ से आपका m किसके बराबर आ जाएगा, m जो होगा वो a टू द पावर n बीटा के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से इसको पहला बोल देते हैं हम लोग और इसको दूसरा बोल देते हैं। तो फर्स्ट एंड 2 से लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों का m है, तो राइट हैंड साइड बराबर होना चाहिए। राइट हैंड साइड बराबर, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 कितना है हमारे पास a टू द पावर n अल्फ़ा, a टू द पावर n बीटा, a टू द पावर n अल्फ़ा, और हमारे पास ये क्या आ गया a टू द पावर n बीटा। अब a टू द पावर n अल्फ़ा, a टू द पावर n बीटा है हमारे पास, यहाँ से n अल्फ़ा जो होगा वो n बीटा के बराबर होगा। डैट इम्प्लाइज कि अल्फ़ा जो है वो बीटा के बराबर आ गया। तो देखो अल्फ़ा बीटा हमने किसको रखा था, अल्फ़ा इसको रखा था, बीटा इसको रखा था, तो ये कह रहा है कि दोनों जो है वो बराबर ही है, वैल्यू जो है वो दोनों के बराबर है, ओके। चलिए आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 पे।
प्रॉपर्टी नंबर 5 हो गया हमारे पास। प्रॉपर्टी नंबर 6 पे आते हैं। सिक्स हो गया था, 7 पे आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 देखो क्या कहता है कि अगर ऐसा है a टू द पावर log b c है ना, यानी कि a के पावर में log c टू द बेस b है, तो ये जो होता है ना वो इसके बराबर होता है कि आप इसका आर्ग्यूमेंट और यहाँ पे जो बेस है ना उसको इंटरचेंज कर सकते हो, यानी कि इसको c टू द पावर log a टू द बेस b लिख सकते हो। यहाँ से और वहाँ से जो वैल्यू आएगा वो दोनों साइड से आपका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, बराबर ही होगा। हम यहाँ से ये कहना चाहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से जो वैल्यू आएगा आपका वो क्या होगा, बराबर ही होगा। अब चलो इसको फटाफट से हम लोग प्रूफ करके दिखा देते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड है आपका वो किसके बराबर है हमारे पास, a टू द पावर log b c। ओके, अब हम इसको मान लेते हैं कि ये जो है हमारा वो अल्फ़ा के बराबर है। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, दोनों साइड log टू द बेस b ले लेते हैं। दोनों साइड क्या करते हैं, log यहाँ से टेकिंग log टू द बेस b, log बेस b दोनों साइड ले लेते हैं तो हमारा इधर से देखो कितना आ जाएगा log b, और ये कितना बन जाएगा a टू द पावर log b c। दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, log b अल्फ़ा, इसके बराबर आ जाएगा हमारा। अब यहाँ से देखो कि ये जो है ये नीचे आ जाएगा हमारा, ये वाला जो पार्ट है, क्योंकि एक के एक्सपोनेंट में है ना, तो अभी हमने log का एक रूल पढ़ा था, उस रूल के अकॉर्डिंग जो आर्ग्यूमेंट का एक्सपोनेंट होता है वो आगे आ जाता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, log b c इंटू कितना आ जाएगा आपका, log b a इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, दिस विल बी इक्वल टू log b अल्फ़ा। ओके, और हमें जो है वो इसको क्या प्रूफ कर देना है, c टू द पावर log b a, c टू द पावर log b a। चलो ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओगे आप लोग। कैसे करें हम इसको, होल्ड ऑन, थोड़ा सा रुक जाओ, हम एग्जैक्टली देख लेते हैं कि क्या होगा। हाँ चलिए हो गया। देखो कैसे हम इसको क्या लिख सकते हैं, log a टू द बेस b इक्वल टू, हम इधर राइट हैंड साइड में लेके चले जाएं तो log b अल्फ़ा और डिवाइड बाई, हम इसको log c टू द बेस b लिख सकते हैं। अब जो बेस चेंजिंग थ्योरम वाला हमने किया था उसके हिसाब से हम इसको उल्टा भी तो कर सकते हैं। उल्टा करने का मतलब ये कि log c मतलब log अल्फ़ा टू द बेस c कर सकते हैं। जो हम लोगों ने बेस चेंजिंग थ्योरम किया था उसके हिसाब से हमारा क्या था कि log a b जो है वो उसको हम ऐसे कोई भी log p b और log p q लिख सकते हैं, log p a लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ जो बेस होता है वो इसका आर्गूमेंट बन जाता है और यहाँ पे आर्गूमेंट जो है वो इसका आर्गूमेंट बन जाता है, और कोई भी p ले लिया हमने। तो यहाँ पे देखो दोनों साइड से हमें b दिख रहा था यहाँ पे, तो इसको इस वाले पार्ट को आप ऐसे देखोगे तो ज़्यादा इजीली आपको दिख जाएगा कि log अल्फ़ा टू द बेस c को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इधर से हम लोगों ने क्या किया, इधर से इधर आए हैं हम, log अल्फ़ा टू द बेस c। अब यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू आपका किसके बराबर आ गया, अल्फ़ा का वैल्यू जो हो गया वो log के रूल के अकॉर्डिंग c टू द पावर कितना आ जाएगा, log b a, log b a। तो यही तो था आपका राइट हैंड साइड, ये जो था दिस इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, राइट हैंड साइड। एक बार देख लो पूरे को एक साथ, ठीक है। तो c टू द पावर log b a, हमने देखो लेफ्ट हैंड साइड से उसको अल्फ़ा माना था और अल्फ़ा को प्रूफ कर दिया कि ये जो है वो c टू द पावर log a टू द बेस b जो है उसके बराबर आएगा हमारे पास। ओके, आई होप आपको क्लियर हुई ये चीज़, ठीक है। अच्छा, फिर से आते हैं अगले पे, और अगला प्रॉपर्टी नहीं है, बस एक्चुअली है क्या, जैसे 6th हो गया था हमारे पास, 7th एंड 8th की बात करते हैं कि अगर मान लेते हैं कि log कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पे हमारे पास, कुछ भी a लिखा हुआ है, और यहाँ पे अगर हमने बेस 10 ले लिया ना,
बेस 10 लिया तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉग कहते हैं हम लोग, ठीक है। और अगर हम लोगों ने लॉग का जो बेस है वो ई ले लिया, ई, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग, ओके। अब पूरे के पूरे कैलकुलस में, पूरे के पूरे कैलकुलस में अगर आपका कहीं भी इस तरीके से लिखा हुआ है तो उसका मतलब, अगर बेस उसने नहीं देख रखा है, इसका मतलब कि उसका बेस जो है वो ई है। पूरे के पूरे कैलकुलस की बात कर रहे हैं। अच्छा, इस लॉग ई ए को जो है ना हम लोग ln a भी लिखेंगे। सिर्फ log टू द बेस ई जो होता है उसको शॉर्टकट में हम लोग क्या लिख देते हैं, ln लिख देते हैं। देखो 10th तक जब पढ़ते थे ना, तो अगर मान लेते हैं कि उसका बेस नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब था कि 10 होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर ऐसा भी हमने बोला कि अगर सिर्फ log a दे के रखा है तो इसका मतलब कि हम यही मान के चलेंगे कि हमारा जो बेस है वो कितना है, ई है, ना कि 10 है, जो कि हम लोग 10th तक करते थे। आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, वो चीज़ बताया हुआ है कि हाँ भैया आपको इसको क्या लेना है, इसका जो बेस है वो ई लेके चलना है आपको, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारे पास लॉग के बारे में एंड लॉग के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन हो जाएगा जब आपका वेरिएबल कुछ इंक्लूड हो जाएगा आपका, ठीक है। अब लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करें, लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करते हैं, तो लॉगरिथमिक फंक्शन जो होगा आपका वो कुछ, देखो प्रॉपर्टी तो सब कुछ होल्ड करेगा, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है आपका, जैसे हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन किया था, अगर आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट वाले से ध्यान है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, y इक्वल टू ए टू द पावर x होता है। यहाँ पे तीन कंडीशन हमने लगाए थे। देखो क्या क्या कंडीशन लगाया था हमने, कि हमारा जो a होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, हमारा जो a होना चाहिए वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, और फिर एक चीज़ और आया था कि y जो था वो हमारा हमेशा क्या आया था, पॉजिटिव आया था। y जो था वो क्या आया था, हमारा हमेशा पॉजिटिव आया था, और साथ साथ जो x है वो भी क्या है, r को बिलोंग कर रहा था। यानी कि x का वैल्यू कुछ भी लिया जा सकता है, y जो होगा वो आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा, a को जो लेना है वो हमेशा पॉजिटिव लेना है, और a को 1 नहीं लेना है। ये हमारे पास उसमें हमने सीखा था एक्सपोनेंशियल में। मतलब ये है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर हम लोग एक एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स किया जाए, तो जो हम लोग फंक्शन को डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से कि एफ कितना आ जाएगा हमारे पास, कहाँ से डिफाइंड है हमारे पास, ये डिफाइन है आर से आर प्लस में, आर से आर प्लस में डिफाइन है हमारे पास। तो अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, लॉगरिथमिक फंक्शन पे। तो आप देखो कि जैसे हमने वहाँ पे लिखा था कि 2 टू द पावर 3 वो 8 हो रहा है, डैट इम्प्लाइज कि log 8 टू द बेस 2 जो होगा वो कितना होगा, 3 होगा। तो उसी चीज़ से यहाँ पे कनेक्ट करके आप इसको भी देखोगे कि हम लोग क्या बोला, हमने क्या बोला कि a टू द पावर x जो है उसको क्या बोला हमने, y बोला ना। तो यहाँ पे log 8 की जगह पे कितना है, यहाँ पे y है ना, 8 की जगह पे y है तो log y आ जाएगा। बेस कितना था, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2 आए, तो यहाँ पे a है तो उसकी जगह पे a कर दिया, एंड दिस इज इक्वल टू एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट यानी कि x। तो इन दोनों को एक दूसरे में कन्वर्टेबल आप कर सकते हो, मतलब इधर से इधर भी जा सकते हो, इधर से इधर भी आ सकते हो कि a टू द पावर x अगर y है तो log y टू द बेस a जो होगा आपका वो किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। अब यहाँ पे जो चीज़ें कंडीशन लग रही थी वो कंडीशन आपका यहाँ पे भी लगेगा। देखो अब बात करते हैं यहाँ पे log a y इक्वल टू कितना, x। अब इस पे पहले बात कर लेते हैं। देखो इस y को क्या बोलते हैं, तो इस y को हम लोग बोलते हैं क्या, आर्ग्यूमेंट। इस y को क्या बोलते हैं हम लोग, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, और ये जो है हमारे पास इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेस बोलते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान दो कि y जो है हमारा, जो y है वो क्या आया था, y जो है वो पॉजिटिव था ना, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कहेंगे कि जो आर्ग्यूमेंट होना चाहिए log का, आर्ग्यूमेंट जो होना चाहिए, पहला कंडीशन कि जो आर्ग्यूमेंट होना चाहिए हमारे पास, आर्ग्यूमेंट वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये पहला कंडीशन हुआ आपका लॉग के लिए, ठीक है। दूसरा बेस जो है वो कितना है, a है। बेस के बारे में यहाँ पे क्या था हमारे पास, देखो तो a पॉजिटिव होना चाहिए और a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो सेम चीज़ वहाँ पे भी आपका लग जाएगा कि हमारा जो बेस है, बेस दिस शुड बी पॉजिटिव। सेकंड, फिर बेस जो है आपका दैट शुड नॉट बी इक्वल टू व्हाट,
1, और आपका x जो होगा यानी कि लॉगरिथमिक वैल्यू जो होगा x, वो क्या है हमारे पास यहाँ पे देखो r है। यहाँ पे हमारा जो x है यानी कि लॉगरिथमिक वैल्यू जो है, लॉगरिथमिक वैल्यू जो है वो क्या है, r को बिलोंग करता है। तो आपका एक फंक्शन यहां से बन गया, एक फंक्शन। अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। वो देखो क्या बन गया, y इक्वल टू लॉग ए एक्स। अब हम लोग x और y को ऐसे इंटरचेंज करके हम इस तरीके से बता रहे हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ वाला y जो था हमारे पास वो कुछ और था, x कुछ और था हमारे पास, वो वेरिएबल था, तो वेरिएबल की जगह पर हम लोग कुछ भी रख देते हैं। तो सिंस लॉगरिथमिक फंक्शन जो है हमारे पास, उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है हमारे पास, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग हमेशा x लेते हैं और डिपेंडेंट वाले को क्या लेते हैं, y लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, फॉर दिस फंक्शन टू बी डिफाइंड, फॉर दिस फंक्शन टू बी डिफाइंड। इस फंक्शन के होने के लिए, फंक्शन के डिफाइंड होने के लिए पहला कंडीशन कि हमारा जो a होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा कंडीशन हमारा जो a होना चाहिए वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन कि हमारा जो आर्ग्यूमेंट होना चाहिए यानी कि x जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। y जो होगा वो ऑटोमेटिकली आपका x मतलब r आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इस फंक्शन के, लॉगरिथमिक फंक्शन के डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, a जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, a जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, और आर्ग्यूमेंट जो है यानी कि x जो है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि पूछा गया, क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि फाइंड द डोमेन ऑफ, फाइंड द डोमेन ऑफ y इक्वल टू log 3 x माइनस 1। इसका डोमेन पूछा गया कि y इज इक्वल टू log 3 x माइनस 1 का डोमेन बताओ। तो इसका डोमेन क्या होगा हमारा, तो हम लोगों ने देखा बेस के बारे में कि बेस 1 है क्या, नहीं है, बेस पॉजिटिव है क्या, हाँ है। ठीक है, इसका मतलब कि इन दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पहला और दूसरा हमारा पहले ही सेटिस्फाइड है। तो बच क्या गया, थर्ड वाला कि हमारा जो आर्ग्यूमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमारा जो आर्ग्यूमेंट है जो x माइनस 1 जो है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। डैट इम्प्लाइज कि हमारा x जो होना चाहिए वो 1 से बड़ा होना चाहिए। तो हमारा जो डोमेन हो जाएगा, जो हमारा डोमेन होगा वो हम लोग क्या बोलेंगे कि x बिलोंग्स टू क्या है, वो 1 टू इन्फिनिटी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। ओके, ये हो गया इसका डोमेन। अब मान लेते हैं कि इसके बारे में पूछा गया, इसके बारे में पूछा गया कि ये बताओ क्या है, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ माइनस का 3x²। इसके बारे में पूछा गया आपसे कि लॉग ऑफ माइनस 3x², ये क्या होगा हमारे पास। तो हम लोग सीधा सीधा अब क्या कहेंगे इसको कि दिस इज नॉट डिफाइंड, दिस इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। रीज़न क्या है, रीज़न क्या है हमारा, बेस इज निगेटिव, बेस इज निगेटिव, क्योंकि हमें पता है कि बेस जो है वो निगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे बेस निगेटिव दे के रखा है, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है फंक्शन दैट इज दिस इज नॉट डिफाइंड। ओके, अच्छा एक दो और क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं कि उसने पूछा हमारे पास कि y इक्वल टू लॉग ऑफ x, और यहाँ पे x प्लस का 2 दे के रखा है। ठीक है, लॉग x प्लस का 2, पूछा कि फाइंड डोमेन, मतलब x के किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन जो है वो डिफाइंड है, फाइंड डोमेन। तो देखो क्या क्या करना है, इसका जो आर्ग्यूमेंट होना चाहिए यानी कि x प्लस 2 वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। दैट इम्प्लाइज कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए, -2 से बड़ा होना चाहिए। ये पहला आ गया आपका। दूसरा जो हमारा बेस है, ये पहला हो गया हमारे पास। दूसरा जो बेस है, इसको a बोल देते हैं, इसको b बोलते हैं, जो हमारा बेस है वो भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। दैट इम्प्लाइज कि x शुड बी पॉजिटिव। ये क्या हो गया आपका, दूसरा हो गया। और c की बात करें तो बेस जो है वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये क्या हो गया आपका, तीसरा हो गया। तो अगर आपके इस फंक्शन को डिफाइन होना है तो ये तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होने चाहिए कि मतलब x -2 से भी बड़ा होना चाहिए, x 0 से भी बड़ा होना चाहिए, और x जो है वो 1 भी नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको नंबर लाइन पे ये चीज़ लेना आता है तो बड़ा इजीली कर सकते हो कि देखो पहला क्या कह रहा है कि -2 से बड़ा होना चाहिए। तो -2 से बड़ा किधर आएगा आपका, इधर आएगा।
दूसरा क्या कह रहा है कि 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा मतलब ये इधर चले जाओ, क्योंकि राइट हैंड साइड में एक्स एक्सिस पे जाओगे तो जो भी होगा वो बड़ा ही आएगा हमारे पास। और थर्ड कह रहा है कि x 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो 1 अगर लिया जाए तो मतलब ये है ना कि 1 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी ले लो चलेगा, बाकी कुछ भी ले लो आप चलेगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए तीनों का इंटरसेक्शन, यानी कि हमें x के वो वैल्यूज चाहिए जो कि तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में कॉमन वाला जो पार्ट है वो हम लोग नंबर लाइन पे कैसे देखते हैं, जहाँ पे 3-3 लाइन्स हो। ये देखो 3-3 लाइन्स हैं हमारे पास यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी 3-3 लाइन्स हैं। तो हम लोग यहाँ से कहेंगे कि x जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक आ गया, एक तो यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो x बिलोंग्स टू 0 से लेके 1 तक, और यूनियन 1 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो फंक्शन जो है ना वो इसके लिए डिफाइंड है हमारा। तो जो डोमेन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो ये हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 से 1, यूनियन 1 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इसके अलावा और कोई भी वैल्यू रखोगे तो आपका फंक्शन जो होगा वो डिफाइंड नहीं होगा। इवन 1 पे भी डिफाइंड नहीं है, देखो 1 ना इधर इंक्लूड किया हमने ना इधर इंक्लूड किया है, 1 पे भी डिफाइंड नहीं है। और कोई भी निगेटिव वैल्यू ले लो तो उसका बेस जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा, तो वहाँ पे नहीं चलेगा हमारे पास। इवन 0 भी नहीं चलेगा, 0 जो है वो बेस में आ जाएगा, जिसपे कि फंक्शन जो है आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं और आगे करते हैं हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, लॉग वाले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपको प्रॉपर्टीज वगैरह क्लियर होगा। नाउ क्वेश्चन, एक मिनट क्वेश्चन देख लें तो। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन है log 125 का वैल्यू हमें बताना है कि चलो पहले सिंपल सा बिल्कुल करा देते हैं। log 125 का वैल्यू बताना है आपको, तो log 125 का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा आपका, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log 5 इंटू 5 का क्यूब, मतलब ये log इंटू नहीं, ये आपका 5 का क्यूब होता है 125। अब आपको पता है कि 3 को जो है वो आप बाहर log के आगे लेके आ सकते हो, क्योंकि वो क्या है, आर्ग्यूमेंट के पावर में है, तो 3 आगे आ गया, और ये कितना हो गया log 5। अब दोनों सेम है आपका, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू तो 1 हो गया, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ओके, और करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि पूछा कि log 2 log 3 81, इसका वैल्यू कितना होगा। तो अब यहाँ पे ध्यान दो आप कि एक तरह से जो log 2 है ना उसका पूरा आर्ग्यूमेंट जो है वो log 3 81 है। हम मतलब उसको इस तरीके से पढ़ रहे हैं तो आप उसको गलत मत समझना, log 3 81 या फिर log 81 टू द बेस 3 उतना पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हम उसको थोड़ा शॉर्टकट में इस तरीके से पढ़ते हैं log 3 81। अब हम अपने लिए ऐसा बना दिए हैं, ठीक है, आप अगर log 81 3 पढ़ते हो तो बस गड़बड़ाना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि 81 को कहीं और लिख दिया और 3 को कहीं और लिख दिया, मतलब बेस और आर्गूमेंट इंटरचेंज कर दिया। ओके, तो अब यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा, ये तो हो गया log 2। अब log 81 टू द बेस 3 जो है उसका वैल्यू कितना है, log 3 टू द पावर 4 करेंगे तो 81 आ जाएगा हमारा, 3 टू द पावर 4 करेंगे तो 81 आ जाएगा। नाउ दिस वन इक्वल टू व्हाट, log 2 और 3 टू द पावर 4, ये हमें पता है कि ये 4 हो जाएगा, और log 3 हो जाएगा। ये देखो ऐसा नहीं है कि ये पूरे के बाहर आ जाएगा, नहीं, ये इस log के बाहर आएगा ना, ये इस log के आगे आएगा, ये नहीं कि पूरे के log के बाहर कर दोगे आप। ओके, ये पूरा इस तरीके से। अब log 3 का वैल्यू तो कितना हो गया, 1 हो गया, तो बचा क्या आपके पास, बच गया आपके पास log 2 4, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 2। ओके, ये हो गया आपका। चलिए अब करते हैं कुछ वेरिएबल्स वाले पे बेस्ड क्वेश्चन है आपका। log 3 5 प्लस 4 log 3 x माइनस 1 इक्वल टू कितना 2। तो देखो एक तरीका क्या है ना कि आप पहले ही बेस पता कर लो, मतलब सॉरी डोमेन पता कर लो कि x के किस वैल्यू के लिए डिफाइंड है, ठीक है, या फिर क्या करो कि इसको सॉल्व करके और फिर लास्ट में पुट करके देख लो कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि इस पे ये नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखो, ये पहला वाला log जो है जिसका कि बेस 3 है, ये पूरा उसके लिए आर्ग्यूमेंट है, तो जो आर्ग्यूमेंट होगा यानी कि 5 प्लस 4 log x माइनस 1 टू द बेस 3 जो होगा, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 3 जो होगा इधर पावर में चला जाएगा, मतलब बेस बन जाएगा और उसके पावर में 2 यानी कितना
9 हो जाएगा आपका। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो आप, तो 4 log x माइनस 1 टू द बेस 3 इज इक्वल टू कितना, 9 में से 5 चला जाएगा आपका, तो 4 से आपका 4 चला गया, तो बचा क्या, log 3 x माइनस 1 इक्वल टू कितना, 1 बचा यहाँ से आपका। अब यहाँ से दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x माइनस 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 का एक्सपोनेंट 1 आ जाएगा, तो कितना 3, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 4। अब क्या करेंगे कि 4 का वैल्यू डाल के देख लेते हैं कि कहीं दिक्कत तो नहीं है ना, यानी कि कहीं उसका जो आर्ग्यूमेंट वो निगेटिव तो नहीं आ रहा है, या फिर बेस जो है वो तो प्रॉब्लम नहीं दे रहा है ना। तो 4 जैसे रखा है यहाँ पे, तो 4 यहाँ पे रखा, तो इसको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है हमारे पास, 4 को रखा तो 4 माइनस 1 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो निगेटिव नहीं हो रहा है हमारे पास, अभी भी क्या है, पॉजिटिव ही है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर सही है। ये जो है होगा हमारे पास 4 जो होगा वो आंसर हो जाएगा। 1 मिनट, पहले वाले क्वेश्चन का जो होगा 4 जो होगा वो आंसर हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास log to the base 2 3 minus x plus log to the base 2 1 minus x इक्वल टू कितना देख रखा है, 3 देख रखा है। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। अब आप यहाँ से देखो कि इसको डिफाइन होने के लिए यहाँ पे देखो बेस जो है वो 2 है, तो बेस से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर्ग्यूमेंट से प्रॉब्लम हो सकता है। तो बात करते हैं फॉर फंक्शन टू बी डिफाइंड, या फिर डोमेन की बात करते हैं, डोमेन की बात करते हैं। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है x के वो वैल्यू जिसके लिए कि गिवन फंक्शन डिफाइंड हो। तो डोमेन क्या हो जाएगा आपका, ये जो 3 माइनस एक्स है ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ये आर्ग्यूमेंट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, x लेस देन 3 आ गया, तो ये आपका फर्स्ट वन, इसको फर्स्ट बोल देते हैं। दूसरा, ये जो आर्ग्यूमेंट है 1 माइनस एक्स वो भी आपका क्या होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि यहाँ से आपका क्या आ गया, x जो है वो क्या आ जाएगा, लेस देन 1। ओके, हाँ, x जो है वो लेस देन 1 आ जाएगा, दिस वन इज सेकंड। तो हमारा क्या होना चाहिए, पूरे फंक्शन को डिफाइन होना है तो ये भी डिफाइन होना चाहिए और ये भी डिफाइन होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि एक डिफाइन हो जाएगा तो काम चल जाएगा, दोनों डिफाइन होने चाहिए। अब दोनों डिफाइन होने का मतलब कि x का हमें वो वैल्यू लेना है जो कि इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे। तो उसको कैसे निकालते हैं हम लोग, दोनों का इंटरसेक्शन लेके। तो दोनों का जब इंटरसेक्शन लोगे तो देखो एक क्या कह रहा है, एक कह रहा है कि 1 से कम चाहिए, 1 से कम चाहिए, और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है 3 से कम चाहिए, 3 से कम चाहिए। तो दोनों में कॉमन पार्ट देखो कौन सा आ रहा है, ये वाला ना, दोनों में ही कॉमन है। तो हमारे पास x जो होगा, x जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, और कहो कि x जो होगा वो 1 से छोटा हो जाएगा। तो ये आ गया आपका डोमेन, इसका ध्यान रखेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास log 2 3 माइनस एक्स, log 3 माइनस एक्स टू द बेस 2, और प्लस कितना है हमारे पास, log 1 माइनस एक्स टू द बेस 2, log 1 माइनस एक्स टू द बेस 2, और इसका वैल्यू कितना देख रखा है, 3 देख रखा है, ठीक है। ये वैल्यू जो है वो 3 के बराबर है। अब हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी पढ़ा था कि ये जो log a m इंटू n जो होता है हमारे पास, वो क्या होता है, log a m, और प्लस क्या होता है हमारे पास, log a n होता है, मतलब ऐड कर सकते हैं। तो ऐड वाले से इधर भी तो जा सकते हैं ना, तो वही हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं। डेट इम्प्लाइज कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, log 2 कितना 3 माइनस एक्स इंटू कितना 1 माइनस एक्स, इसको ऐसे लिख देते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू कितना 3 हो जाएगा हमारे पास। ओके, दिस इज इक्वल टू, अब 2 को उधर लेके जा सकते हैं तो log वाला हटा देते हैं, और ये आ जाएगा आपका 3 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू कितना, 2 के पावर में 3 हो जाएगा, 2 के पावर 3 यानी कितना 8। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो आएगा तो 3 माइनस 3x माइनस एक्स और प्लस कितना एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x आ जाएगा हमारे पास। ओके, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 5 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा,
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का x माइनस का 5 इक्वल टू कितना 0। तो अगर x को बाहर किया जाए तो ये आ जाएगा आपका x माइनस 5 प्लस 1 x माइनस 5 इक्वल टू कितना 0। तो ये आ गया आपका x प्लस 1 और टाइम्स कितना x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो आपके x के कितने वैल्यूज आ गए, एक तो -1 आ गया और एक कितना आ गया 5 आ गया। लेकिन डोमेन में देखो, डोमेन में क्या आया था कि x जो होना चाहिए वो 1 से छोटा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। तो 1 से छोटा जो वैल्यू है वो चलेगा और ये जो होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आंसर जो होगा हमारे पास, आंसर जो हो जाएगा वो x इक्वल टू -1 सिर्फ होगा। ठीक है, तो डोमेन जो है वो हमारा इस तरीके से काम आता है। जैसे 5 करते ना तो 5 से भी हो जाता, लेकिन 5 जो है वो उसके डोमेन में नहीं है। मतलब जब हमने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने से हमारा क्या आ गया कि 5 भी आया और -1 भी आया। लेकिन है क्या कि 5 से जो ऊपर वाला इक्वेशन है वो क्या हो जा रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है उसको। आप करके देख सकते हो कि 3 - 5 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका -2 आ जाएगा। और लॉग का आर्गुमेंट जो है वो निगेटिव होना नहीं चाहिए, लॉग का जो आर्गुमेंट हो निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उसको हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे और दूसरे वाले को इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो की काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।